बीती रात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गुजरात से आई अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला, 7 की मौत, 19 श्रद्धालु घायल। हमले के वक्त बस में 56 यात्री सवार थे। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की बस पर हमले से पूरा देश गुस्से में। सरकार और विपक्ष दोनों ने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन बड़ा सवाल की कार्रवाई कब होगी। अनंतनाग हमले के खिलाफ श्रीनगर में कई सामाजिक संस्थाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हमले की यूएन से जांच कराने की मांग की। आतंकी हमले से गुस्से में गुजरात के अहमदाबाद के लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी लोग गुस्से में हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कल अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में जिन 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उनमें से 5 गुजरात के हैं, जबकि 2 महाराष्ट्र के। हमले में 19 श्रद्धालु घायल हुए थे। अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव गुजरात के सूरत एयरपोर्ट लाए गए। यहां से शवों को उनके घर भेजा गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मारे गए श्रद्धालुओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा ने श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाली उषा सोनकर और निर्मला बेन का शव महाराष्ट्र के दहाड़ू पहुंचा। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आतंकी हमले में जान गंवाने वाली महाराष्ट्र के दहाड़ू की निर्मला के घर परिवार के लोग शोक में डूबे हैं। उनका कहना है कि सरकार को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाली पालघर की उषा बेन सोनकर का शव उनके घर पहुंचा। सदमे में है घर परिवार के लोग। अमरनाथ यात्रा के दौरान नवसारी की चंपाबेन प्रजापति की भी जान चली गई है। चंपाबेन को अंतिम विदाई देने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। आतंक के पीछे फिर आया पाकिस्तान का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर और हिजबुल ने मिलकर किया हमला। गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्माइल के साथ 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। बस पर खुली फायरिंग के दौरान आतंकी बस में घुसकर बस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में भी सामने आई पाकिस्तान की भूमिका। मौके से मिली पाकिस्तान में बनी गोलियां और चीन में बना ग्रेनेड लॉन्चर। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया कि किस तरह आतंकियों ने बस को निशाना बनाया। जिस जगह हमला हुआ वहां सड़क पर पड़े शीशे और आसपास फायरिंग के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जिस बस पर हमला हुआ उसे चला रहे ड्राइवर सलीम शेख ने फायरिंग शुरू होते ही बिना डरे बस को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की। फायरिंग के बीच सलीम बस चलाते रहे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सलीम को वीरता पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने यात्रियों की जान बचाने वाले बस ड्राइवर सलीम को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। सलीम ने दिलेरी दिखाते हुए कई यात्रियों की जान बचाई। जिस बस पर आतंकी हमला हुआ उस बस में सवार यात्रियों ने बस ड्राइवर सलीम की खूब तारीफ की। जो यात्री हमले में बच गए उन्होंने कहा, ड्राइवर की वजह से कई यात्रियों की जान बच गई। श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बावजूद भोले के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज सुबह ही यात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को गुजरात सरकार 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार भी मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमले को हर किसी को की कड़ी निंदा करनी चाहिए। मेरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हमले में जान गंवाई। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने अस्पताल में जाकर आतंकी हमले में घायल तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय की विशेष बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों का वो अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसीलिए यूपी और उत्तराखंड में गंगा जल लाने निकले कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विश्व में मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत भारत को आतंकी हमले पर श्रीलंका का समर्थन मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने हमले की निंदा की है। अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद हरिद्वार की कांवड़ यात्रा पर कांवड़ियों के वेश में आतंकी हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए एटीएस को भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगाया गया है।
सीरिया में मानवाधिकारों की देखरेख करने वाली संस्था के मुताबिक आतंकी संगठन आईएस का मुखिया अबू बकर अल बगदादी मारा गया। विपक्ष ने गोपाल कृष्ण गांधी को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। महात्मा गांधी के परपोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गोपाल कृष्ण गांधी को बधाई दी। बोली, उनकी योग्यता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने के अलावा लालू पर लगे आरोपों और देश में किसानों की खुदकुशी के मामलों पर भी बात हुई। बिहार में शह और मात का खेल जारी। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरा। खुद आरोपों की सफाई जनता को देने को कहा। कल लालू की पार्टी तेजस्वी के साथ खड़ी दिखाई दी थी। चारा घोटाले के आरोप में रांची की सीबीआई अदालत में लालू की पेशी। कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई साजिश नहीं की, मेरे खिलाफ हुई राजनीतिक साजिश। बेनामी संपत्ति के मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पूछे सवाल। 8 घंटे चली पूछताछ। 8 जुलाई को उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। विधानसभा के पहले सत्र में योगी सरकार ने 3,84,659 करोड़ का बजट रखा, जो पिछले साल से करीब 11% अधिक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4500 करोड़ का बजट भी रखा। सत्र शुरू होते ही विपक्ष का कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा। बैनर पोस्टर के जरिए विपक्ष ने दर्ज कराया विरोध। रायबरेली की घटना को भी उठाया। सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के पहले दिन अनंतनाग हमले की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा को बातचीत के जरिए पानी से जुड़े विवाद को सुलझाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क, अस्पताल, मंदिरों सभी जलमग्न हुए। सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश। चमोली में पहाड़ का मलबा गिरने से गाड़ी फंसी। बारिश के पानी से नदियां उफन रही हैं। चमोली, जोशीमठ के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। कल बंद रहेंगे स्कूल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिन की बारिश में ही सारा शहर जलमग्न हुआ। नगर निगम, कचहरी परिसर समेत तमाम इलाकों में पानी भरा। ये हाल उस वक्त है जब नगर निगम ने सावन के मेले की विशेष तैयारी कर रखी है। असम में बाढ़ के बाद बेहद बुरे हालात। 41,000 से ज्यादा की खेती वाली जमीन बाढ़ की चपेट में। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में हुए 3 दिन के उत्सव के दौरान लगभग 5.5 करोड़ रुपए चढ़ावे में आए हैं। इसके अलावा 2.25 किलो सोना, 8 किलो चांदी और लगभग 50 लाख रुपए विदेशी मुद्रा चढ़ावे में आई है। टीम इंडिया के कोच के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है कि अभी सभी नामों पर विचार चल रहा है। पहले खबर आई थी कि रवि शास्त्री को कोच बना दिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।